इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। चीन को जब जब यह लगता है कि वो भारत की घेराबंदी में कामयाब हो रहा है, तब तब भारत ने भी ऐसी चाल चली है कि चीन को चक्कर घिरनी आ गई है। जब जब चीन ने इंडियन ओशन में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश की है, तब तब भारत ने चीन को उसके ही घर में घेरने के लिए नए जाल फेंके हैं। भारत ने चीन के लिए एक ऐसा ही जाल तैयार कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, चीन को लगता है कि हिंद महासागर जो है, जिसे इंडियन ओशन कहा जाता है, वो एक ऐसी जगह है जहां वो भारत पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना सकता है। तभी वो इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने की पुरजोर कोशिशों में जुटा हुआ है। बात भी सही है, लेकिन भारत भी इसमें पीछे नहीं है। चीन अगर इंडियन ओशन में घुसपैठ कर रहा है, तो भारत भी चीन के दरवाजे पर पहुंच चुका है। चीन के दरवाजे पर भारत दस्तक दे रहा है। चीन का यह दरवाजा है साउथ चाइना सी, जहां चीन के और भी कई दुश्मन मौजूद हैं। ठीक वहीं भारत ने भी अपनी पहुंच बना ली है और चीन के लिए यह बात किसी टेंशन से कम नहीं है। भारत ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, या यूं कहें कि कसकर रगड़ दिया है। यह दुखती रग है साउथ चाइना सी। भारत भी साउथ चाइना सी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार कदम बढ़ा रहा है। यह फिलीपींस के प्रेसिडेंट के कम्युनिकेशन ऑफिस से आई इस न्यूज को देखिए। यही वो खबर है जो चीन की टेंशन बढ़ा रही है। यह खबर बता रही है कि भारत के बिगेस्ट पोर्ट ऑपरेटर बाटान में इंटरेस्टेड हैं। अब आपको इस खबर की डिटेल भी बता देते हैं। जिस बाटान की बात हो रही है वो फिलीपींस का एक पेनिनसुला है। मेनलैंड फिलीपींस का हिस्सा है। इसके एक तरफ वेस्ट फिलीपींस सी है तो दूसरी तरफ बे ऑफ मनीला। हाँ, यह बात और है कि चीन इस वेस्ट फिलीपींस सी को भी साउथ चाइना सी ही कहता है। लेकिन यही चीन के इसी साउथ चाइना सी में भारत की एक कंपनी पोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। असल में पोर्ट इंडस्ट्री की भारत की सबसे बड़ी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने फिलीपींस की गवर्नमेंट के सामने बाटान के रीडेवलपमेंट के लिए प्रपोजल दिया है। इसमें बाटान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ साथ डीप सी पोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव है। पिछले हफ्ते कंपनी के एमडी ने फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनांड आर मार्कोस जूनियर से मुलाकात भी की है। कंपनी ने बाटान में 25 मीटर की गहराई वाला डीप सी पोर्ट डेवलप करने का प्लान फिलीपींस गवर्नमेंट को दिया है। इस गहराई वाले सी पोर्ट से पैनामेक्स वेसल्स यानी पनामा कनाल से गुजरने वाले शिप्स की साइज वाले जहाज ऑपरेट कर सकेंगे। इसके साथ ही कंपनी फिलीपींस में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर और डिफेंस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। फिलीपींस की गवर्नमेंट ने भी इस प्रपोजल पर पॉजिटिव साइन दिए हैं। प्रेसिडेंट मार्कोस ने कहा है कि उनकी सरकार फिलीपींस में टूरिज्म और बिजनेस के लिए गेटवे बनाना चाहती है। तो जिस तेजी के साथ बात आगे बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि फिलीपींस की गवर्नमेंट जल्द ही बाटान पोर्ट का काम इंडियन कंपनी को सौंप देगी। अब एक इंडियन कंपनी का फिलीपींस में साउथ चाइना सी में पोर्ट बनाना क्या चीन को हजम होने वाला है? बिल्कुल नहीं। उसके पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो चुकी है, और होनी भी चाहिए। वैसे तो बाटान चीन के मेनलैंड से बहुत दूर है, लेकिन बात दूरी की नहीं है, बात है साउथ चाइना सी की। बाटान में इस पोर्ट के बनने के बाद यह मैरीटाइम ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बन जाएगा। न केवल यहां से फिलीपींस के सामान एक्सपोर्ट हो सकेंगे, बल्कि इस रूट से गुजरने वाले जहाजों को एक नया ठिकाना भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, पोर्ट बनने के बाद यहां भारतीय जहाजों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। जाहिर है, इसमें इंडियन नेवी के भी शिप्स होंगे, यानी भारत ठीक चीन की समुद्री सीमा तक पहुंच जाएगा। यह ठीक वैसा ही होगा जैसा चीन भारत के साथ करता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इस पोर्ट को चीन ने तैयार किया है। कर्ज नहीं चुकाने की वजह से चीन ने इस पोर्ट का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया है। इसका इस्तेमाल चीन भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए भी करने की कोशिश करता है। वो अक्सर अपना जासूसी जहाज हम्बनटोटा भेज देता है। भारत और फिलीपींस के मजबूत होते रिश्ते वैसे भी चीन को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी डेवलप हो चुकी है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को एक ब्रह्मास्त्र दिया है जिसका नाम है ब्रह्मोस, और चीन के माथे पर ब्रह्मोस ने पसीना ला दिया है।
फिलीपींस ने भारत से $375 मिलियन में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीदी है। भारत ने इसकी सप्लाई भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, फिलीपींस भारत से LCA तेजस भी खरीदने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। बातचीत तो भारत के बनाए मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड को लेकर भी चल रही है। देखिए, दुनिया जानती है कि चीन और फिलीपींस के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। चीन फिलीपींस सी पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है, इसीलिए वो फिलीपींस सी को भी साउथ चाइना सी कहता है और वो पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार बताता है। चीन के कोस्ट गार्ड्स अक्सर फिलीपींस के जहाज़ों को टक्कर मारते हैं, वाटर कैनन से हमला करते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं। कई बार तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लड़ाई के आसार नजर आने लगते हैं। चीन के इसी रवैये को देखते हुए फिलीपींस ने भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है और भारत इसमें खुलकर फिलीपींस का साथ दे रहा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की डील भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। भारत ने खुलकर फिलीपींस की मैरीटाइम सॉवरेनिटी को सपोर्ट भी किया है। फिलीपींस को इस सपोर्ट का मतलब है चीन का विरोध, यानी चीन का अपोज। ये इंडियन नेवी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है। 12 दिसंबर 2023 को यह शिप फिलीपींस के मनीला पहुंचा था। इंडियन नेवी पिछले कुछ सालों से लगातार फिलीपींस की नेवी के साथ ड्रिल कर रही है और वो भी साउथ चाइना सी में, यानी साउथ चाइना सी में भारत भी खुलकर खेलने की तैयारी में है। मैं यही बात तो कह रहा था दोस्तों कि भारत ने चीन के दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। असल में चीन को लग रहा था कि उसने भारत को हिंद महासागर में घेर लिया है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा और बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट को लेकर भारत के खिलाफ एक फेनोमेना डेवलप करने की कोशिश की गई। इसे ट्रायंगल ऑफ डेथ कहा गया। आपको बता दूं कि बांग्लादेश के चिटगोंग में चीन ने सबमरीन बेस बनाया है। इसके बाद चीन ने म्यांमार में भी पोर्ट बनाने के नाम पर अपनी पहुंच भारत के पास तक बना ली। अब वो मालदीव्स में भी अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है और ये हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह मालदीव्स जो है मोइजू वो चाइना के गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि सिचुएशन भारत के लिए कंसर्निंग है, चिंता बढ़ाने वाली है। लेकिन भारत भी कम नहीं है। भारत ने इसका जवाब साउथ चाइना सी में अपनी पहुंच बढ़ाकर देना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं है कि भारत की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में केवल फिलीपींस ही शामिल है। स्पुतनिक की यह खबर 7 मई यानी कल की ही है। लिखा है, भारत की नेवी का जहाज साउथ चाइना सी में ईस्टर्न डिप्लॉयमेंट के लिए सिंगापुर पहुंचा। देखिए, इससे पहले मलक्का स्ट्रेट और अंडमान सी में भी भारत की नेवी अपनी मसल पावर दिखा चुकी है। चीन इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी डायलेमा से निपटने के लिए उसने ग्वादर पोर्ट को लेकर जुआ खेला। लेकिन अब भारत इंडियन ओशन और अंडमान सी तो छोड़िए, वो साउथ चाइना सी में भी पहुंच चुका है। साउथ चाइना सी के विवाद में फिलीपींस के अलावा वियतनाम, ब्रुनेई और मलेशिया भी शामिल है। चीन इस पूरे समुद्री इलाके पर अपना हक जताता है और इसी वजह से इन सभी देशों के साथ उसका विवाद होता रहता है। इससे ठीक ऊपर ताइवान और जापान भी चीन के खिलाफ हैं। यहां अमेरिका की नेवी जापान और ताइवान की मदद के लिए मौजूद है और इससे चीन हमेशा बहुत ज्यादा चिढ़ा रहता है। जाहिर है कि अब भारत भी यहां पहुंच चुका है तो चीन की यह चिढ़ और बढ़नी तय है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, बताइए जरूर। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए भाई, शेयर करिए, क्योंकि इन जानकारियों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह जियोपॉलिटिकल और जो डिफेंस से रिलेटेड खबरें हैं उनकी पूरी डिटेल, ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।